कहानी सुननी है लेकिन वक्त कम है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल क्लिप्स पर खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानियाँ। लाहौर में सबसे पहले आपके साथ कभी किसी जगह पर कोई हुआ है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस? वो तो कैंट का मशहूर ज़माना बाग है, बाग कहलाता है, गोल बाग कैंट का। और जो जितने कैंट के पुराने रहने वाले लोग हैं वो जो कि मुझे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे, जो हमारा एज ग्रुप है या हमसे बड़ा। अभी न्यू का तो इतना पता नहीं है कि उनकी क्या इस वाले में नॉलेज नो हाउ है। उस बाग से इतने के वाक़यात मुंसलिक हैं और इतनी की चीज़ें होती थी कि मैं आपको बताने बैठूं। अच्छा, एक हमारा जो कैंट में घर था और एक कंपाउंड टाइप था, बहुत सारे घर, 8 से 10 घर का एक कंपाउंड था। बीच में एक बड़ा ग्राउंड सा था और उसकी बैक जो थी ना वो गोलबाग से अटैच थी। अच्छा, हमने क्या किया हुआ था, क्योंकि वॉल थी एक पूरी, उस वॉल में ना हमने एक, क्योंकि वो शॉर्टकट था हमारे स्कूल जाने का भी, कॉलेज का भी और बाज़ार का भी, तो हमने उस पर एक मतलब पूरे कंपाउंड वालों ने, हम सब नेबर्स ने, एक वहाँ शॉर्ट दरवाज़ा सा था जो हम उसमें से कूदते थे और निकल के चले जाते थे। मालूम था कि हॉरर है? नहीं, उसकी कहानियाँ तो इतनी सुनी थी, लेकिन इतना हम बचपन से आना जाना था तो कई चीज़ें होती। अच्छा, वहाँ एक लाइब्रेरी भी है और बड़ी 100 साल पुरानी लाइब्रेरी है। अच्छा, उस लाइब्रेरी की भी बड़े वाक़यात चीज़ें, वो उसके हवाले से भी हमने ये सुना हुआ था कि ये लाइब्रेरी भी हॉन्टेड है। अच्छा, बच्चे होते हैं तो ज़रा स्पाइसेस बना के और चीज़ों को, बहरहाल जो हमें पर्सनल तजर्बा हुआ, एक दिन रात का टाइम था, मैं अपनी सामने मतलब साथ वाली मेरी नेबर थी, मेरी फ्रेंड भी थी, उसकी बड़ी सिस्टर को मैंने ना, मैं घर से निकली उन्हीं के घर जाने के लिए और मैंने उसी गेट से, रात को कोई 8-9 बजे का टाइम था, तो हमारे वक्तों में तो जो लड़कियां होती थी वो तो शाम के बाद ऐसा इतना नहीं हम लोग कहीं, और वो भी उस ग्राउंड में, तो रात को, दिन में जाते हुए लोग डरते थे, तो रात का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब मैं जा रही हूँ उन्हीं के घर और मैंने उनकी बड़ी सिस्टर को उसी दरवाजे से निकल कर आते देखा। अब मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने उनका नाम लेके कहा, बाजी आप कहाँ से आ रही हैं इस टाइम, मतलब ना कॉलेज टाइम ना स्कूल। और हम लोगों की पहले इतनी फ्रैंकनेस होती थी कि हम सब लोग पूछ लेते थे, आज तो कोई किसी को ऐसे पूछेगा तो डरेगा। तो बहरहाल उन्होंने ना बिल्कुल खामोशी से मुझे ऐसे घूरा और ना चली गई घर की बैक साइड से अंदर। अब मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ी, बहरहाल मैं चली गई, उन्हीं के घर जा रही थी मैं, उनकी छोटी बहन मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैं उसके घर गई। तो मैंने कहा यार, मैंने बाजी को वहाँ से आते देखा। कहती क्या कह रही हो? मैं कहा हाँ, अभी तो वो आई हैं और घर में गई हैं। वो साथ ही रूम था, हम दोनों जिस रूम में खड़ी बात कर रही थी। कहती देखो, ये तो इतने घंटे से यहाँ से उठी नहीं है। अच्छा, मैं कहा नहीं नहीं, तुम पूछो। हाँ, मैंने जब उनसे पूछा था, क्या बात कर रही हो, अम्मी बैठी हैं साथ, पूछ लो, मैं तो इतने घंटों से कहीं घर के से बाहर कदम ही नहीं रखा। ओहो, फिर जब मैंने उसको उनको बताया तो सारे ही बहुत हैरान और परेशान हो गए। और एक दफ़ा एक और वाक़या हुआ कि हमारी नेबर थी जो दरवाजे के बिल्कुल साथ वाला घर था, वो, उनको हम आपा आपा कहते थे, काफ़ी उम्र में थी वो, उस टाइम खाना पका रही थी किचन में, रोटियां डाल रही थी। तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सी भैंस उनके किचन में घुस गई और सीधा उनकी तरफ आई। उन्होंने मारने के लिए जब ऐसे चिमटा किया ना, तो उस भैंस ने चिमटे समेत उनका इतना हाथ मुंह में दबा लिया, मतलब काटा नहीं लेकिन मुंह में रख लिया, दबा लिया। तो वो चीखें मारे आवाज़ें दें कि कोई है। अब इत्तफाकन कि एक लंबा कोई 7 फुट ऊंचा आदमी, जो बिल्कुल जिसने लंगोटा कसा हुआ था और काफ़ी डार्क कंप्लेक्शन का, जैसे स्किन पे ऑयल लगा हो ना, चमकती स्किन, वो किचन में दाखिल हुआ। सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में ये बहुत सुनने में आता है। हाँ, उनका शाइनिंग स्किन होती है ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल। वो आया, उसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, उसने ना ऐसा भैंस को 2 बार मारा तो भैंस ने उनका हाथ छोड़ दिया, मतलब कोई काटा वाटा नहीं, पूरा चिमटे समेत हाथ बाहर आ गया। तो वो उसको लेके निकल पड़ा, ऐसे निकला है, मुड़ा है, तो इन्होंने आवाज़ दी तो हम लोग कमरे में बैठे हुए
क्योंकि वो गरम गरम रोटियां बना रही थी और हम लोग, मुझे अभी तक याद है, भिंडियों से खा रहे थे। वो गर्मियों की वो भिंडियां और अरे गरम गरम रोटी हम लोग खा रहे थे। तो हम भाग कर निकले हैं, तो वो भी पीछे भागी हैं। वो बस किचन से वो भैंस निकली है और वो आदमी सहन में पहुंचे और गायब हो गए। तो मतलब वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी कि अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, कि वो फिर हमारे वहाँ पे मौलवी साहब थे, मौलवी मंजूर साहब, कैंट मस्जिद के बहुत ही नेक प्यारे आदमी। उन्होंने फिर बकायदा कील पे दम करके ना, कील ठोके थे, एक उनको बाउंड्री बनाई थी कि वहाँ से कोई यहाँ चीज़ मतलब आ ना सके, इनको रोकने के लिए। वरना इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा, कभी किसी की शक्ल में नज़र आना, कभी किसी की शक्ल में नज़र आना, और अजीब व गरीब किस्म की, मतलब दोपहर के टाइम होते थे या रात के टाइम होते वो तो थे। कहते हैं ना कि रात के टाइम नजर आती है, तो हाँ, अब दोपहर का वाकया दोपहर बता रही हैं। ऐसा दोपहर, क्योंकि पहले गर्मियों की ना दोपहरें बहुत सुनसान और वीरान होती थी। लोगों को खाने के बाद कैलूला करने की आदत होती थी। बच्चे स्कूल से आते थे, हम सबको यही डंडे मार के घरों में सुला दिया जाता था कि दोपहर ऐसे को है। सोना ही है। तो सारे खामोशी खूह का आलम होता था। तो उसमें ये हमें गुलबाग का, तो इससे भी बेशुमार वाक़यात हैं। सुनाने बैठूंगी तो गुलबाग ही पूरा नहीं होगा।